दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपका मेरे टेरेस गार्डन पर स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो बातचीत का विषय है वह है कि हम कैसे किचन गार्डन के वेस्टेज से अपने लिए कंपोस्ट खाद पत्तों को और किचन वेस्ट को मिलाकर बना सकते हैं। इससे हम पर्यावरण का तो फायदा ही कर रहे हैं और साथ ही साथ कीमती खाद खरीदने के लिए हमें जो राशि खर्च करनी होती है उससे भी हम लोग कम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं किचन वेस्टेज से हम खाद कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे किचन वेस्ट और सूखे पत्तों से खाद कैसे बनाएं। इस विषय पर हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। इसे कंपोस्ट भी कहते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत जानते हैं। इसके लिए हम अपनी रसोई या किचन से बचे हुए हरे पत्ते, भाजी इत्यादि के डंठल, सेब, आलू, प्याज और इसी जैसे और फलों के आम, संतरा, मौसम्बी, केले आदि के छिलके ले सकते हैं। इसके लिए इन छिलकों को मिलाने के लिए हम जितना अच्छी तरह बारीक बारीक काटेंगे तो बारीक कटे होने की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, यानी ज़्यादा जगह इसको मिलेगी कंपोस्ट बनने के लिए, जिसके कारण इसको खाद के रूप में तैयार होने में कम समय लगेगा। इसको बनाने के लिए सबसे अपना थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य अच्छी खाद प्राप्त करना है। इसके लिए हम जितना किचन वेस्ट ले रहे हैं उससे 3 गुना सूखे पत्ते लेंगे। यदि हमारा किचन वेस्ट ज़्यादा गीला है तो हम सूखे पत्तों का प्रमाण बढ़ा सकते हैं। सूखे पत्तों को हम ब्राउन मैटर कहते हैं और किचन वेस्ट को ग्रीन मैटर कहते हैं। आज हम जो तरीका बता रहे हैं उसमें हम सिर्फ किचन से निकली हुई सब्जी, फल, सूखे पत्तों को मिलाकर बनाना सिखाएंगे। इसमें यदि हम तरह तरह के सब्जी, फल और फूलों का कचरा यदि लेंगे और साथ में सूखे पत्ते भी अलग अलग पेड़ के डाल सकेंगे, जैसे नीम, आम, जाम, बरगद, पीपल, जितने भिन्न प्रकार के पत्ते और फलों के कटिंग हम लेंगे उससे हमें खाद में विभिन्न प्रकार के तत्व मिलेंगे। इस मिश्रण में हम पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी भी मिला सकते हैं, ताकि जो माइक्रोब्स या जीवाणु खाद बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी हैं वह हमें उस मिट्टी में तैयार मिल जाएंगे। ये जीवाणु अब अपना प्रसार करेंगे इस पत्तियों और जो हमारा किचन वेस्ट है इसमें रहकर और इसे खाकर हमें खाद के रूप में प्रदान करेंगे तत्व। तो ये कीड़े ज़रूरी है, इसलिए हम जो ज़मीन है ज़्यादातर बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ जो घने होते हैं उसके नीचे की मिट्टी ला सकते हैं, जहां ये माइक्रोब्स पहले से मौजूद होते हैं। पत्तों और किचन वेस्ट को हम लेयरिंग करके भी बीन में डाल सकते हैं या फिर पूरी तरह मिश्रण करके भी डाल सकते हैं। वैसे भी सूखा और गीला मिश्रण हम एक ही बार में समान तरीके से मिक्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सूखने के बाद, थोड़ा मिक्स होने के बाद हम जब बार बार इसको पलटाएंगे
और मिलाएंगे तो ही ये अच्छी तरह मिल पाएगा। इसके लिए हमें थोड़े थोड़े समय पर इसको मिक्स करते रहना चाहिए। और कुछ यदि अच्छे से मिक्सिंग है तो कुछ प्रक्रियाओं में अपने आप भी फिर ये खाद बन सकता है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि ये ठीक से प्रक्रिया चल रही है कि नहीं। इस खाद बनने की विधि या प्रोसेस को गति देने के लिए हम इसमें छाछ का पानी यानी छाछ हम कुछ दिन रख दें और उसे खट्टी होने दें और उस खट्टी छाछ का पानी छिड़केंगे तो ये माइक्रोबियल जो प्रोसेस है ये जल्दी होगी और जल्दी खाद बनने की प्रक्रिया पूरी होगी। एरोबिक कंपोस्ट बिन में हम मिश्रण को अच्छी तरह से हवा मिल सके इसलिए ऐसा बर्तन में इस खाद को रखेंगे जिसमें हवा चारों तरफ से मिल सके, इसलिए जालीदार प्लास्टिक का बर्तन लेंगे या मिट्टी का जालीदार बर्तन लेंगे। मटका ले रहे हैं तो उसमें छेद कर देंगे और साथ ही साथ हम जो बाउंड्री बनाने की जालियां होती है उसको भी बांधकर उसके ऊपर से लेयर बाय लेयर इस मटेरियल को डालकर खाद बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हम यदि इस प्रक्रिया को ठंड में कर रहे हैं तो इसमें गर्मी बनाए रखने के लिए हम गोमूत्र जैसे कुछ और पदार्थ भी डाल सकते हैं। एरोबिक कंपोस्ट बिन में हमारे मिश्रण को अच्छी तरह हवा मिलनी चाहिए, इसलिए इसका प्रबंध करना चाहिए और साथ साथ इसमें हमें पानी का छिड़काव समय समय पर करते रहना चाहिए। किचन वेस्ट के खाद को एकदम सूखा भी नहीं होने देना चाहिए और जैसा मैंने कहा कि इसे पानी को ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये वस्तुएं सड़ने लगेगी और कंपोस्ट के बजाय कुछ और बनने लग जाएगा और लीचट पैदा हो जाएगा। इस तरह कंपोस्ट बनाने के लिए हम पुराना मटका या रांझन इस तरह के पदार्थ ले सकते हैं और साथ ही साथ सब्जियों की जो कैरेट होते हैं, जो सब्जी वाले सब्जी लाने के लिए फल लाने के लिए यूज़ करते हैं, इसे भी हम उपयोग में ला सकते हैं। बारिश के दिनों में इसी कंपोस्ट बिन को थोड़ा सा प्लास्टिक से या इस तरह की चीज़ों से ढक कर रखेंगे, सिर्फ ऊपर से ढकेंगे, बाजू से हवा आने देंगे। दोस्तों, इस कंपोस्ट बिन में एक समय ऐसा होगा जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, ऐसा महसूस होगा। उस समय हमें पता चलेगा कि ये प्रक्रिया शुरू है। इस गर्म होने की प्रक्रिया के बाद में जब हम इसको पलटाएंगे और ये गर्म होना बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका कंपोस्ट बनकर तैयार हो गया है। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो काला, थोड़ा सा कोयले जैसा काला दिखने लगेगा और इसमें से गंध नहीं आएगी और ये भुरभुरा हो जाएगा हाथ में लेने से, तो इसे हम छान कर उपयोग कर सकते हैं। कई बार हम गीली पत्तियां और जो सूखे पत्ते ऐसे सोचकर कि ये खुद ब खुद मिट्टी में हमारे गमले में खाद बन जाएगा, डाल देते हैं, लेकिन उसमें से जो लीचट निकलता है फलों के रस और इसमें से सब्जियों के रस में से, वो यदि सीधे हमारे पौधों की जड़ों से संपर्क में आता है तो वो उसको जला देते हैं और हमारा जो पत्ते हैं उस पौधे के वो सूखने लग जाते हैं। इसलिए आधा अधूरा बना हुआ खाद कभी न डालें, इस बात का हमारे भाई लोग ध्यान रखें। और देखो, इस तरह से हम इसको ढक देंगे, बनने के बाद पूरी तरह से ढक देंगे, बाजू से हवा आती रहेगी। ये मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से इसको ढकेंगे, बाजू से इस तरह से एकदम पैक कर देंगे ताकि ऊपर से यदि बारिश आती है तो इसमें बारिश का पानी न घुसे। यदि गार्डनिंग का शौक आप रखते हैं तो आपको हरे, पीले, ब्राउन पत्तों से और फलों से
पुनः खाद बनाने की ये विधि आनी ही चाहिए। इस विधि को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि हम प्रकृति से जो ले रहे हैं उसे हम कैसे वापस करते हैं, और इस तरह से आप जल्दी से उस चीज़ों को लेकर जल्दी खाद बनाकर वापस मिट्टी को देते हैं। तो ये हमारा प्रकृति के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा उसके लिए, और हमारा सहयोग होगा प्रकृति की तरफ। तो दोस्तों, इसे आपको सीखना है और इसे अप्लाई भी करना है। तो मुझे आशा है कि आप इस सबको बातों को ध्यान रखेंगे और अपने घरों में इस तरह से पत्तों को लाकर कंपोस्ट बनाएंगे। अभी साथ साथ मैं कुछ बातें बताता चलूँ कि एक तो अधूरा खाद आप नहीं डालेंगे, इससे पौधे सड़ सकते हैं। दूसरा, खाद की प्रोसीजर ठीक से चल रही है कि नहीं, इसलिए आप इसको पलटेंगे, उलट पलट करते रहेंगे और आप देखेंगे कि इसमें वो प्रक्रिया ठीक से चल रही है कि नहीं, कहीं ज़्यादा पानी की वजह से सड़न तो नहीं लग गई है, या कम पानी की वजह से सूख तो नहीं गया है, तो ये देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये बताया है कि मैंने एक कंपोस्ट बिन इस तरह से भी तैयार किया है जो ज़मीन में सीधे आपकी पत्ते और इसकी कटिंग डालते रहा हूँ, और इस तरह से ये मेरा कंपोस्ट बिन तैयार हुआ है। और देखिए कितना अच्छा तरह का भुरभुरा कंपोस्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपने देखना है। इस तरह से जब दिखने लगे आपका कंपोस्ट, जब आप खोलेंगे तो इसको मैं हमेशा प्लास्टिक से ढक कर रखता हूँ ताकि मच्छर मक्खी कीड़े इसके ऊपर से ना आए। और इसमें इतनी गर्मी होती है ऑलरेडी कि इसमें बाकी के जो कीड़े मकोड़े वो तो घुस ही नहीं पाएंगे और वो गर्मी से ही मर जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने चर्चा की दोस्तों कि कैसे हमारे घर के खराब पड़े कंपोस्ट से, और बाहर पतझड़ में जो पत्तियां अभी आपको ठंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगी, इन पत्तियों को उठाकर हमने एक कीमती पदार्थ कंपोस्ट बनाया, कंपोस्ट खाद तैयार किया। तो आप भी बनाइए इस कंपोस्ट खाद को, और इस बात के साथ कि आप उगाते रहिए और स्वस्थ रहिए, और जो आप खाते हैं उसे उगाइए खुद से, और जो आप उगाते हैं उसे खाइए। तो इस मूल मंत्र के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।